चलिए बात करते हैं बच्चों के करियर गाइडेंस की कुछ जरूरी बातें। कभी सोचा है अगर सालों की पढ़ाई के बाद आपका बच्चा कहे मुझे ये करना ही नहीं था। अक्सर ऐसा तब होता है जब हम पेरेंट्स बच्चों को बस डॉक्टर या इंजीनियर जैसे कुछ रास्तों पर ही भेज देते हैं, है ना, बिना ये सोचे कि बच्चे का मन कहाँ लगता है, वो किस चीज में अच्छा है। और नतीजा, कीमती साल बर्बाद, बच्चा तनाव में और कोई मोटिवेशन भी नहीं। तो ये जो करियर गाइडेंस है ना, ये 10वीं 12वीं के बाद नहीं बल्कि बहुत बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए। तो यहाँ 3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, देखिए, आपका काम फैसला सुनाना नहीं है, रास्ता दिखाना है। उनकी असली दिलचस्पी, उनका टैलेंट पहचानिए और उसे बढ़ाइए। दूसरी बात, उनकी जानने की इच्छा को रोकिए मत, उन्हें सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर से आगे भी सोचने दीजिए। अरे भाई, आज डेटा साइंस है, डिजाइन है, साइकोलॉजी, सैकड़ों ऑप्शंस हैं। उन्हें दुनिया देखने समझने का मौका तो दीजिए। और हाँ, तीसरी बात, अपने अधूरे सपने बच्चों पर मत थोपिए और दूसरों के बच्चों से तो बिल्कुल कंपेयर मत कीजिए। हर बच्चा अपनी जगह खास है, उन्हें डर नहीं, आपका भरोसा चाहिए। तो जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप अनजाने में अपने बच्चे का फ्यूचर तय कर रहे हैं या उन्हें अपना रास्ता खुद खोजने में मदद कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं विनय। और मैं हूँ सुनैना। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। पेरेंट्स अक्सर सोचते हैं कि भाई बच्चे के लिए एक अच्छी डिग्री मिल जाए, बस करियर सेट है। हाँ, ये सोच बहुत कॉमन है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? आज के ज़माने में क्या सिर्फ डिग्री काफ़ी है? हम देख रहे हैं कि अच्छी डिग्री के साथ साथ ना बच्चों में सोशल स्किल्स का होना, बिल्कुल। मतलब लोगों से घुलना मिलना, बात करना, टीम में काम करना, हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करना। हाँ, ये सब कितना ज़रूरी हो गया है। इस पर सोचना बहुत बहुत ज़रूरी है, खासकर उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे क्लास 7 या उससे ऊपर हैं। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि करियर की जो प्लानिंग है ना, वो हम सोचते हैं क्लास 10 या 12 के बाद करेंगे। हाँ, वही टिपिकल टाइम। हाँ, पर तब तक ना बच्चे के मन में अपनी पसंद, नापसंद, डर, अपनी काबिलियत, इन सब को लेकर एक पक्की सी धारणा बन जाती है। और ये जो जरूरी लाइफ स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। हाँ, और हमारे देश में एक और बड़ा चैलेंज है, मतलब पेरेंट्स का जोर अक्सर कुछ कुछ गिने चुने रास्तों पर ही होता है। जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल। हाँ, इंजीनियरिंग, मेडिकल या ज़्यादा से ज़्यादा आजकल सीए, बस यही सेफ या पॉपुलर रास्ते लगते हैं। और ये सोचे बिना कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, उसकी असली ताकत क्या है। एग्जैक्टली। और इसका नतीजा हम सब जानते हैं, बच्चों पर जबरदस्त प्रेशर, बहुत ज़्यादा। पढ़ाई से मन हटना, मोटिवेशन कम होना, और कई बार तो सालों की मेहनत के बाद ये रियलाइजेशन कि ये रास्ता शायद मेरे लिए था ही नहीं। और कॉन्फिडेंस का जो नुकसान होता है वो अलग। वो तो है ही, पूरी पर्सनैलिटी पर असर पड़ता है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पैटर्न को कैसे समझें, कैसे तोड़ें, पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, उन्हें सही दिशा दिखा सकते हैं बिना उन पर अपनी मर्जी थोपे। सही रोल क्या है? क्या उनका काम है बच्चे के लिए सारे फैसले लेना? शायद नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पेरेंट्स का असली रोल है एक गाइड का, एक मेंटर का। जैसे गाड़ी चलाना बच्चा सीख रहा है, तो आप ड्राइवर नहीं हैं, आप बगल में बैठे गाइड हैं। गाइड बने, ड्राइवर नहीं। ये अच्छी बात कही। हाँ, और इसका ना एक साइकोलॉजिकल महत्व भी है। जब आप बच्चे को खुद फैसले लेने की थोड़ी आज़ादी देते हैं, बेशक आप रास्ता दिखा रहे हैं, हाँ, तो वो खुद को बेहतर समझ पाता है, उसकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसे लगता है कि हाँ, मेरी सोच, मेरी पसंद की भी कोई वैल्यू है। अच्छा। और ये चीज़ उसकी सेल्फ आइडेंटिटी, मतलब अपनी पहचान बनाने में बहुत मदद करती है। तो फिर पेरेंट्स ये गाइड वाला रोल निभाएं कैसे? प्रैक्टिकली क्या करें? देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है अपने बच्चे को ध्यान से ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करना मतलब सिर्फ मार्क्स या ग्रेड्स पर फोकस ना करें। उसकी आदतें देखें, उसकी बातें सुनें, गौर करें कि उसे सच में क्या करने में मज़ा आता है। क्या वो चीज़ों को खोलकर फिर से जोड़ने में लगा रहता है? अच्छा, जैसे कोई खिलौना तोड़कर जोड़ना। हाँ, या घंटों बैठकर पेंटिंग कर सकता है। क्या उसे कहानियाँ लिखना पसंद है, या कंप्यूटर पर कुछ बनाना, या फिर उसे दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है? ये छोटे छोटे इशारे होते हैं ना, ये भविष्य के पैशन या करियर की तरफ इशारा कर सकते हैं। हाँ, सही बात है। और एक चीज जो अक्सर पेरेंट्स मिस कर जाते हैं, वो है बच्चे की क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देना। ओह हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा सवाल पूछता है, ऐसा क्यों होता है, ये कैसे काम करता है,
हम हाँ। अक्सर टाल देते हैं। हाँ, आजकल की भागदौड़ में कह देते हैं बाद में पूछना, या अरे ये क्या फालतू सवाल है। ये बिल्कुल गलत है। कोशिश करें कि साथ मिलकर उन सवालों के जवाब ढूंढें। ये जो जिज्ञासा है, यही तो सीखने की और नई चीजें खोजने की नींव है। और यही आगे चलकर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बनती हैं बिल्कुल। और फिर पैशन में भी बदल सकती है। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? बच्चों को दुनिया की पॉसिबिलिटीज दिखानी चाहिए। उन्हें बताना जरूरी है कि करियर सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या सरकारी नौकरी तक ही सीमित नहीं है। हाँ, आजकल तो कितने नए फील्ड्स आ गए हैं। बहुत सारे, डेटा साइंस, एआई, गेम डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल लॉ, साइकोलॉजी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, लिस्ट बहुत लंबी है। तो इनके बारे में बच्चों से बात करनी चाहिए। हाँ, जानकारी देनी चाहिए और इन सब के लिए जरूरी है ओपन डिस्कशंस। घर में एक ऐसा माहौल हो जहां बच्चा बिना झिझक या डर के बात कर सके। मतलब रेगुलर बातचीत। हाँ, नियमित रूप से, शायद हफ्ते में एक बार बैठ गए, बस यूं ही पूछ लिया स्कूल में क्या चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, कौन सी एक्टिविटी करते हुए टाइम का पता नहीं चलता। कुछ परेशान कर रहा है क्या? ये बातचीत सिर्फ पढ़ाई या मार्क्स के बारे में ना हो, बल्कि उसकी फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस पर भी हो। ठीक है, तो ये तो हुई वो बातें जो पेरेंट्स को करनी चाहिए। अब उन आम गलतियों की बात करते हैं जिनसे बचना चाहिए। हाँ, ये भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये गलतियां अनजाने में ही सही पर बच्चे पर बहुत नेगेटिव असर डाल सकती हैं। और इनका साइकोलॉजिकल असर भी होता होगा। बहुत गहरा। ये न सिर्फ बच्चे की मेंटल हेल्थ जैसे एंजाइटी या डिप्रेशन को बढ़ा सकती हैं, बल्कि पेरेंट चाइल्ड रिश्ते में भी एक दूरी ला सकती हैं। तो सबसे बड़ी गलती कौन सी है? मेरे ख्याल से सबसे पहली और शायद सबसे कॉमन गलती है तुलना करना, कंपैरिजन। ओह हाँ, शर्मा जी के बेटे को देखो। बिल्कुल। वो कितना अच्छा कर रहा है, या तुम्हारी कज़न तो हमेशा फर्स्ट आती है, ये बात है। ये तो हर घर की कहानी लगती है कभी कभी। हाँ, पर ये बच्चे के आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ देती हैं। हर बच्चा यूनिक है, उसकी सीखने की स्पीड अलग है, उसकी क्षमताएं अलग हैं। किसी और से तुलना करना मतलब आप उसके वजूद को ही नकार रहे हैं। सही कहा। और दूसरी गलती? दूसरी बड़ी गलती है अपने अधूरे सपने बच्चे पर थोपना। मतलब मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, तुम जरूर बनना। हाँ, बिल्कुल यही। कई बार पेरेंट्स अपनी जिंदगी में जो हासिल नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा वो सपना पूरा करे। ये बच्चे पर एक जबरदस्त इमोशनल बोझ डालता है। उसकी अपनी जिंदगी है, अपने सपने हो सकते हैं। ये तो नाइंसाफी है। बिल्कुल। और तीसरी गलती जिससे बचना बहुत बहुत जरूरी है, वो है बच्चे के मन में डर पैदा करना। डर पैदा करना कैसे? जैसे ये कहना, अगर तुमने साइंस नहीं ली तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे हाँ, या आर्ट्स लेके क्या करोगे, कोई फ्यूचर नहीं है उसमें। एग्जैक्टली। इस तरह की बातें बच्चे को सिर्फ डराती हैं, उसे कंफ्यूज करती हैं। वो शायद डर के मारे आपकी बात मान भी लें। लेकिन वो अपनी पसंद या अपनी काबिलियत के हिसाब से फैसला नहीं ले पाएगा। और डर के माहौल में लिए गए फैसले कभी सही नहीं होते। तो डर की जगह क्या होना चाहिए? प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट। डर के माहौल में बच्चा खुलकर सोच ही नहीं पाता। वो रिस्क लेने से घबराता है, नई चीजें ट्राई करने से कतराता है। हाँ, नतीजा, वो अपनी असली क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाता। फैसले डर पर आधारित होते हैं, खुशी या इंटरेस्ट पर नहीं। और ये लंबे समय में बच्चे की मेंटल हेल्थ और करियर ग्रोथ दोनों के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये बात तो बिल्कुल सही है। प्रोत्साहन डर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। हमेशा। तो अब आते हैं प्रैक्टिकल गाइडेंस और स्किल्स पर। पेरेंट्स असल में क्या कदम उठा सकते हैं? सिर्फ थ्योरी नहीं, एक्शन क्या लें? हाँ, ये बहुत जरूरी है, खासकर आज की तेजी से बदलती दुनिया में। सबसे पहला कदम तो यह है कि बच्चे को सिर्फ उसके मार्क्स या ग्रेड्स के चश्मे से देखना बंद करें। मतलब रिपोर्ट कार्ड से आगे देखें। हाँ, पढ़ाई जरूरी है, नो डाउट, लेकिन बच्चे की पहचान सिर्फ उसके रिपोर्ट कार्ड से नहीं होती। उसकी हॉबीज क्या हैं? क्या वो स्कूल के किसी क्लब में, ड्रामा में, स्पोर्ट्स में एक्टिव है? वो घर पर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करता है? ये सब चीजें उसकी पर्सनालिटी और स्किल्स के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। और यहाँ वो बात आती है जो हमने शुरू में कही थी, सोशल स्किल्स पर ध्यान देना। हाँ, सोशल स्किल्स। आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में एकेडमिक्स जितने ही जरूरी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। अपनी बात कहना, दूसरों की सुनना। हाँ, टीम में मिलकर काम करना यानी टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इनकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये शायद कई पेरेंट्स के लिए एक आई ओपनिंग फैक्ट हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि देखिए, अच्छी डिग्री बेशक जरूरी है, पर सोचिए किसी के पास बहुत अच्छी डिग्री है
पर वो इंटरव्यू में अपनी बात ही ठीक से नहीं रख पाता, घबरा जाता है। तो आगे कैसे बढ़ेगा? मुश्किल है, करियर में ग्रोथ रुक सकती है। ये स्किल्स अक्सर क्लासरूम के बाहर ही सीखी जाती हैं, डेवलप होती हैं। सही बात है। डिग्री अपनी जगह है, स्किल्स अपनी जगह। अच्छा, और क्या तरीके हैं? आजकल करियर टूल्स की भी बात होती है, साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह। हाँ, ये टूल्स मदद कर सकते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट बच्चे की पर्सनालिटी, उसके एप्टीट्यूड यानी रुझान और इंटरेस्ट को समझने में एक ऑब्जेक्टिव नजरिया दे सकते हैं। तो ये कराने चाहिए? करा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है। इन टेस्ट को आखिरी फैसला मानने की गलती ना करें। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एक इशारा हो सकते हैं, एक दिशा दिखा सकते हैं जिस पर आप और रिसर्च कर सकते हैं, बच्चे से बात कर सकते हैं। ये बच्चे पर कोई लेबल लगाने का जरिया नहीं बनने चाहिए। और एक और चीज जो जरूरी है वो है बच्चे को बैलेंस्ड एक्सपोजर देना। बिल्कुल, मतलब सिर्फ किताबी कीड़ा बनाकर न रखें, उसे खेलने कूदने दें, आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग या समाज सेवा, वॉलंटियरिंग जैसे कामों में हिस्सा लेने के लिए एनकरेज करें। इससे क्या फायदा होगा? इससे न सिर्फ बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, बल्कि कई बार इन्हीं एक्टिविटीज से उसे अपने छिपे हुए टैलेंट्स या पैशन का पता चलता है। अच्छा। हाँ, और सोचिए, टीम वर्क, लीडरशिप, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, ये सब जरूरी लाइफ स्किल्स कहाँ सीखी जाती हैं? अक्सर खेल के मैदान पर या स्टेज पर ही। हाँ, किताबों के बाहर। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, बच्चों से जब भी करियर के बारे में बात करें तो पॉजिटिव भाषा का इस्तेमाल करें। जैसे ये कहने के बजाय कि तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, ये कहें चलो मिलकर देखते हैं कि तुम्हारी दिलचस्पी और तुम्हारी ताकत के हिसाब से कौन-कौन से करियर ऑप्शन हो सकते हैं। थोड़ा ओपन एंडेड रखना। हाँ। या पूछें तुम्हें क्या लगता है तुम किस तरह का काम करने में सबसे ज्यादा खुश रहोगे। सवाल पूछें, जवाब दे नहीं। ये अप्रोच बच्चे को ज्यादा इन्वॉल्व महसूस कराएगी। बिल्कुल। उससे लगेगा कि आप उसके सफर में उसके साथ हैं, उसके खिलाफ नहीं। आप एक सपोर्ट सिस्टम है जो उसे उड़ने के लिए पंख देना चाहता है, न कि उसके पर काटना चाहता है। चलिए इन बातों को ना कुछ कहानियों से और बेहतर समझते हैं। कहानियों से चीजें ज्यादा आसानी से कनेक्ट होती हैं। हाँ, जरूर। मान लीजिए कलकत्ता का एक लड़का है अमित। पढ़ाई में अच्छा है, डिबेट वगैरह में बहुत तेज है, स्कूल मैगजीन के लिए लिखता भी है। उसका सपना है मास कम्युनिकेशन पढ़ने का। अच्छा। लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर है, बेटा इंजीनियरिंग करो, उसमें स्कोप है, ये मीडिया लाइन में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। वही टिपिकल डर। ये बहुत कॉमन है। तो अमित बेचारा मन मारकर इंजीनियरिंग कॉलेज चला तो जाता है, पर दिल कहाँ लगना है उसका? नहीं लगता होगा। दूसरे साल तक आते आते वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है। कॉन्फिडेंस एकदम जीरो। काफी समय बर्बाद होता है, मेंटल स्ट्रेस झेलता है, और फिर आखिरकार हिम्मत करके जर्नलिज्म में एडमिशन लेता है, और आज वो एक कामयाब मीडिया प्रोफेशनल है। चलो, देर से ही सही वो अपनी राह पर आ गया। हाँ, पर सोचिए उसके वो कीमती साल, वो सेल्फ डाउट का दौर, क्या वो टाला नहीं जा सकता था? अगर पेरेंट्स ने शुरू में उसकी बात सुनी होती, उसके इंटरेस्ट को समझा होता। बिल्कुल टाला जा सकता था। ये जो इंजीनियरिंग और मेडिकल का प्रेशर है ना, आप सोचे हर साल लाखों बच्चे जेईई और नीट की तैयारी करते हैं। हाँ, आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, पर सीटें कितनी हैं? बहुत कम। तो ये जो भेड़चाल है, ये बच्चों पर कितना प्रेशर डालती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। सही बात है। अब एक पॉजिटिव कहानी देखते हैं। पुणे का आरव, मान लीजिए क्लास 8th में है, उसे कंप्यूटर पर डिजाइन बनाना, स्कूल फेस्ट के लिए पोस्टर वगैरह बनाना बहुत अच्छा लगता है। उसके पेरेंट्स ये नोटिस करते हैं, वो उसे डांटते नहीं कि पढ़ाई छोड़ के ये क्या कर रहे हो, बल्कि उसे डिजाइन के ऑनलाइन कोर्स करने के लिए एनकरेज करते हैं, उसे अच्छे सॉफ्टवेयर लाके देते हैं। वाह, ये हुई ना बात। क्लास 11 तक पहुंचते पहुंचते वो छोटे मोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी करने लगता है। क्या बात है। और आज वो एक टॉप डिजाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, अपने काम को एंजॉय कर रहा है, और सबसे जरूरी, खुश है। यहाँ पेरेंट्स ड्राइवर नहीं, गाइड बने। बिल्कुल सही उदाहरण है। एक और कहानी याद आ रही है, दिल्ली की रिया की। बताइए। उसके परिवार में ज्यादातर लोग साइंस बैकग्राउंड से थे। हाँ। तो जाहिर है उस पर भी साइंस लेने का जबरदस्त प्रेशर था। उसने जैसे तैसे 11वीं 12वीं साइंस से की। मार्क्स भी कुछ खास नहीं आए, और वो लगातार खुद को दूसरों से कम समझती रही, बहुत स्ट्रेस में रही। लेकिन जब कॉलेज चुनने का टाइम आया, उसने हिम्मत करके अपनी पसंद का सब्जेक्ट चुना, साइकोलॉजी। अच्छा। और आज वो उसमें बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन वो जो 2 साल का स्ट्रगल था, वो सेल्फ डाउट, उसकी यादें आज भी उसे कभी-कभी परेशान करती हैं। तो इन कहानियों से साफ है कि सफलता का कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल नहीं है।
बच्चा किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकता है अगर वो फील्ड उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ, उसकी रुचि, उसके पैशन से मेल खाता हो। इंजीनियरिंग या मेडिकल ही कामयाबी की गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। पेरेंट्स का काम बच्चे को उस रास्ते पर धकेलना नहीं है जो उन्हें सही लगता है, बल्कि बच्चे को उसका अपना रास्ता खोजने में मदद करना है। और सफलता का मतलब भी शायद सिर्फ पैसा या स्टेटस नहीं है। नहीं, असली सफलता शायद वो है जब इंसान अपने काम से खुश हो, उसे अपने काम में कोई मतलब, कोई पर्पस नजर आए और वो उसे पूरे जुनून के साथ करे। तो पेरेंट्स जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए मैसेज साफ है। आपका रोल हुक्म चलाना नहीं, राह दिखाना है, गाइड बनना है। बिल्कुल। और बच्चे के साथ लगातार बात करते रहिए, सिर्फ तब नहीं जब एग्जाम का रिजल्ट आए या एडमिशन का टाइम हो। हाँ, बल्कि आम दिनों में भी। उनकी सुने, उनकी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें, उनकी मुश्किलों को समझें। उन्हें नई चीजें आजमाने दें, सपने देखने दें, और हाँ, कभी-कभी फेल होने की भी हिम्मत दें। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि गलतियां और असफलताएं हमें वो सिखाती हैं जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। इन्हीं अनुभवों से बच्चे अपनी असली ताकत और कमजोरियों को पहचानते हैं। और हमेशा याद रखें, करियर सिर्फ प्रेस्टीज या पैसे के लिए नहीं होता। ये पर्पस यानी उद्देश्य और पैशन यानी जुनून से जुड़ा होना चाहिए। जिस काम को करने में खुशी मिले, जिसमें आपकी काबिलियत का सही इस्तेमाल हो, वही आपके लिए सही करियर है। एग्जैक्टली। और अब जाने से पहले एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर वो सोच सकते हैं। जरूर। क्या आपके बच्चे की कामयाबी उस रास्ते पर चलने में है जो आपने तय किया है, या उस रास्ते पर चलने में है जो उसकी अपनी ताकतों और जुनून से रोशन हो, और उस रास्ते पर आप उसके ड्राइवर नहीं बल्कि एक भरोसेमंद गाइड हों? बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। चलिए जाते जाते एक क्विक डूज एंड डोंट्स चेकलिस्ट पर भी नजर डाल लेते हैं, फटाफट। हाँ, ये हेल्पफुल रहेगा। डूज क्या करें? पहली चीज, बच्चे की नेचुरल रुचियों और टैलेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करें। हाँ, सिर्फ मार्क्स नहीं। दूसरी, उसकी जिज्ञासा को बढ़ावा दें और करियर के बारे में खुलकर ओपन डिस्कशन करें। बिना डराएं। तीसरी, उसे अलग-अलग फील्ड्स का एक्सपोजर दें, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, टेक, सोशल वर्क, जो भी संभव हो, ताकि वो एक्सप्लोर कर सके। चौथी, जरूरत लगे तो क्लैरिटी के लिए करियर काउंसलिंग टूल्स या साइकोमेट्रिक टेस्ट की मदद लें, पर उन्हें सिर्फ एक गाइड माने, आखिरी फैसला नहीं। ये जरूरी है। और पांचवी, सिर्फ अच्छे नंबर लाने पर नहीं, बल्कि बच्चे की कोशिश, उसके एफर्ट और सीखने की इच्छा की तारीफ करें। बिल्कुल। और क्या ना करें, डोंट्स। पहला, बच्चे की तुलना कभी भी किसी दूसरे बच्चे से ना करें, प्लीज। सबसे जरूरी। दूसरा, सिर्फ इसलिए किसी करियर में जाने को फोर्स ना करें क्योंकि वो सेफ माना जाता है या पॉपुलर है। हाँ, भेड़ चाल से बचें। तीसरा, अपने अधूरे सपने बच्चे पर ना थोपें। उसकी अपनी जिंदगी है। चौथा, इस फील्ड में कोई स्कोप नहीं है या ये करके भूखे मरोगे जैसी बातें कहकर उसे डराएं नहीं। डर नहीं, प्रोत्साहन दें। और पांचवा, उसकी हॉबीज को टाइम पास समझकर इग्नोर ना करें। अक्सर वहीं से उसके छिपे हुए टैलेंट का पता चलता है। हाँ, वो भी जरूरी है। तो ये थी हमारी क्विक चेकलिस्ट। उम्मीद है ये आपके काम आएगी। सही समय पर आपकी थोड़ी सी समझदारी और सपोर्ट आपके बच्चे के भविष्य में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है। बिल्कुल। आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी बहुत अच्छा लगा बात करके। उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत पेरेंट्स के लिए फायदेमंद साबित हुई हो। हाँ, और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरे पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें, हमें लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमें फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार जरूर बताएं। आप इन बातों से कितना सहमत हैं, आपका अपना अनुभव क्या कहता है, ये जानना चाहेंगे हम। बिल्कुल। और आप भविष्य में और किन टॉपिक्स पर हमसे बातचीत सुनना चाहेंगे, ये भी हमें जरूर बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। याद रखिए, हम सब मिलकर एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर सकते हैं जो ना सिर्फ प्रोफेशनल तौर पर सफल हो, बल्कि अपनी जिंदगी में खुश और संतुष्ट भी हो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।